एडवांस्ड वोकैबुलरी के एपिसोड 11 में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम जिस वोकैबुलरी की बात करने जा रहे हैं, क्रिया की बात करने जा रहे हैं, वो क्रियाएं होती हैं व्यक्त करने के लिए कि जब हम उबते हैं तो उबना का या तंग आने का या थकने का जो भाव है, ये व्यक्त करने के लिए हम उसको 9 प्रकार से व्यक्त करते हैं और 9 प्रकार से ही उसको व्यक्त किया जाता है, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। और इसको थोड़ा सा अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे इन सेंटेंसेस को, तो ये ऑटोमेटिकली आपके टंग पे रहेगा। इसे हम कहते हैं कि अब मैं उससे तंग आ गया हूं। अब मैं उससे या आपसे या किसी से भी, मैं उससे तंग आ गया हूं। तंग आ गया हूं या मैं उससे उब चुका हूं या उससे मैं तंग आ चुका हूं। तो इसको व्यक्त करने के हमारे पास में जो है तरीके हैं, सबसे पहला है वो कि आई एम। ये किसी भी टेंस में आप बनाए सेंटेंस को, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होंगे। आई एम नाउ सिक ऑफ हिम। मैं आपसे तंग आ चुका हूं, तो आई एम सिक ऑफ यू। मैं उनसे तंग आ चुका हूं, आई एम नाउ सिक ऑफ देम। दूसरा तरीका होता है, ये पहला तरीका है, इसको मैं से बोल सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है बोलने का कि वो है कि यहां पे सिक की जगह पे हो जाएगा आई एम फेड अप। आई एम फेड अप ऑफ हिम। यहां हिम की जगह पे कोई व्यक्ति का नाम भी आ सकता है, कोई प्रोनाउन भी आ सकता है। और जिस भी किसी टेंस में आप इसको व्यक्त करना चाहते हैं, इसका पैटर्न सेंटेंस का यही होगा। तीसरा तरीका है इसी बात को व्यक्त करने के लिए, वो है कि आई एम नाउ टायर्ड। यहां पर नाउ आ जाएगा, आई एम नाउ फेड अप ऑफ हिम। और तीसरे तरीका है जिससे कि इसको हम व्यक्त कर सकते हैं कि वो है कि आई एम नाउ टायर्ड ऑफ हिम। टायर्ड ऑफ हिम। इसमें लगता है कि अब उसको बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं है। टायर्ड ऑफ हिम मतलब कि अब उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आई एम नाउ फेड अप ऑफ हिम का मतलब भी यही होता है। आई एम नाउ सिक ऑफ हिम का मतलब यही होता है कि अब मैं उससे तंग आ गया हूं, या मैं उससे परेशान हो गया हूं, या मैं उससे उब गया हूं। तंग हो गया हूं, परेशान हो गया हूं, या मैं उससे उब गया हूं, यानी बर्दाश्त करने की स्थिति नहीं है। ये सारे के सारे सेंस में व्यक्त करने के लिए हमारे पास में ये 3 चॉइस है। अब इसमें से जो भी चॉइस हम चूज करना चाहें करें, या अब तीनों याद रखें। जब जरूरत हो, जो उपयुक्त लगे, जो कंफर्टेबल लगे, महसूस करें, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस होता है कि ओह बहुत हो गया। ये बात कहने के लिए बहुत हो गया, ओह अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। जब हम इस भाव को व्यक्त करते हैं, वो अब बहुत हो गया, मतलब कि इससे आगे हम झेलने के लिए तैयार नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति को या किसी चीज को जो है। तो इसको व्यक्त करने के हमारे पास में रास्ता होता है। पहला होता है, हम कहते हैं इट्स टू मच। इट्स टू मच।
इट्स की जगह पे हम दैट्स का प्रयोग भी कर सकते हैं, दैट्स टू मच। और दैट्स टू मच के अलावा जो है हम ये भी कर सकते हैं, ओह एनफ। वो आश्चर्य व्यक्त करते हैं, वो ओह एनफ। ये 3 तरीके से हम जो है इस बात को व्यक्त करने के लिए कि ओह अब बहुत हो गया, तो इट्स टू मच, दैट्स टू मच, ओह एनफ। दिस इज हाउ वी विल एक्सप्रेस दैट। और तीसरा तरह का जो वाक्य होता है इसको व्यक्त करने के लिए जो है स्थिति यह है कि कितनी थकावट, जब अपनी हम थकावट, जब कोई काम हम पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एफर्ट के साथ करते हैं और हम टारगेट को अचीव कर लेते हैं, तो वहां एक तरह से ये खुशी का भाव होता है, ये कहना कि भाई ये काम इतनी आसानी से ये चीज नहीं हुई है, इसके पीछे बहुत बड़ा एफर्ट है। और इसको व्यक्त करने के लिए हम कहते हैं कितनी थकावट। और ये होता है विस्मयादि बोधक, आश्चर्य से, विस्मय से हम ये बात बोलते हैं, कितनी थकावट। इसको बोलने के लिए हम बोलते हैं आई फील टायर्ड, आई फील टायर्ड या आई फील एग्जॉस्टेड। दोनों का एक ही मिलता है, आई फील टायर्ड, आई फील एग्जॉस्टेड, आई फील ड्रेन्ड, आई फील DRAINED, आई फील ड्रेन्ड। चौथा जो वर्ब होता है आई फील वॉर्न आउट, आई फील वॉर्न आउट, आई फील वॉर्न आउट। और लास्ट में जो है भी हम कहते हैं व्हाट अ ड्रेन, व्हाट अ ड्रेन। 1 2 3 4 5, ये इतनी ही क्रिया है जो कि क्या कहते हैं, तनाना, उब जाना या थकान को महसूस करना, इसको व्यक्त करने के लिए जो है इन क्रियाओं का, और ऊपर जो बताया गया है जो भी वर्ब हैं उसके हिसाब से हम उसमें से चॉइस में से जो भी कंफर्टेबल हम महसूस करें, हमारे पास चॉइस है बोलते वक्त जिसमें हम कंफर्टेबल महसूस करें उसका हम प्रयोग करें। इस एपिसोड में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और जो कड़ी दर कड़ी चल रही है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के बारे में बताएं कि अब हम जो एपिसोड 47 है आप उसके किसी भी एपिसोड को मिस ना करें, क्योंकि उसमें हम बता रहे हैं कि हम लंबे लंबे जो वाक्य बनते हैं, तो सबसे पहला है कि WH फैमिली से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको कि कितने अर्थ होते हैं। क्योंकि ग्रामर सेक्शन में बताया है कि WH फैमिली 36 प्रकार के अर्थों को व्यक्त करता है, जिसमें कि हमने जो है उसकी चर्चा क्लाउज में किया है। अगर आप उसको देख लेंगे तो उसमें और आपको आसानी होगी। अगर आपने नहीं देखा है उस एपिसोड को तो आप क्लाउज के एपिसोड में जाएं, ग्रामर का पार्ट है वो। उसमें हमने पूरा 36 के 36 अर्थ बताए हैं कि कौन कौन से 36 अर्थ जो है नो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एडवर्ब मिलकर बनाते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रेजेंटेशन सरल, आसान, आकर्षक और अति उपयोगी लगता है और आप चाहते हैं कि आपको आने वाले हर वीडियोस का नोटिफिकेशंस समय पर मिलता रहे, तो आपसे निवेदन है कि प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल so that you just keep getting all the coming videos on this platform. And जो पुराने हैं देखते आ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अच्छी चीज को ग्रहण करना
और उस अच्छी चीज की चर्चा दूसरों तक करना, ये बहुत ही पुण्य का काम होता है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल फ्री है, ना लाइक करने के पैसे लगते हैं, ना शेयर करने के पैसे लगते हैं, ना डाउनलोड करने के पैसे लगते हैं। आप उन लोगों से जो आपके बहुत करीब हैं, आपसे प्यार करते हैं, उन तक जरूर आप इसके लिए उनको प्रेरित करें कि वो इस चैनल से जुड़े, जहां की आपको एक कंप्लीट पैकेज वोकैबुलरी, ग्रामर, स्ट्रक्चर और स्पीकिंग प्रैक्टिस सब एक प्लेटफॉर्म पे मिलती है। अभी हम पेरिफेरल स्ट्रक्चर क्लॉज पे चल रहे हैं, उसके बाद फिर जो कुछ अटपटे सेंटेंसेस जो हम बोलचाल में बोलते हैं, उसके बाद हम उसको शुरू करेंगे। विद दैट लेट अस कॉल इट टुडे। हैव अ नाइस डे। सी यू in the next episode with something new, worthwhile, especially for you. Have a nice day. Thank you very much for keeping just watching this video.